हम हैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे आपकी नॉलेज में। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चंस किया था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हाट्सएप में। एकदम नॉर्मल लैंग्वेजेस में क्वेश्चन भेजा था, बहुत सिंपल में समझाना कि लूप फाइल होता क्या है और लूप फाइल में बनाते क्यों हैं और इससे क्या पता चलता है, लूप फाइल के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि लूप फाइल एग्जैक्टली क्या होता है और इसको लूप फाइल एग्जैक्टली होता क्या है और हम लोग इसको बनाते क्यों हैं। इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। लूप फाइल क्या होता है ना, मैं एक नॉर्मल वे में अगर एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कहूँ कि एक फाइल होता है जिसमें सारा डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है और उसके बिहाफ पे हम लोग पता करते हैं कि इसमें कितनी एक्टिविटी बैलेंस है या ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अभी जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, सपोज कीजिए कि हमारा एक यूनिट है जिसको हम लोग मान ले बोलते हैं SRU या सल्फर रिकवरी यूनिट। तो उस यूनिट में अगर सपोज कीजिए कि 300 मतलब 3 लाख इंच डाया की एक्टिविटी है, मतलब 3 लाख इंच डाया वेल्डिंग करना है। तो अब हम पूरी जो SRU यूनिट है उसको तो एक बार में तो देख नहीं सकते कि भाई इसमें क्या कंप्लीट हुआ। कि अब पूरा यूनिट भी एक बार में तैयार नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो किस में डिवाइड करेंगे। तो पहले जो SRU है वो सल्फर रिकवरी यूनिट, तो वो एक पूरा यूनिट है। उसके अंदर में छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसके, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम में डिवाइड करते हैं। मतलब पूरे एक यूनिट को हम लोग सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सिस्टम में डिवाइड करने के बाद फिर उस सिस्टम को हम लोग सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं। अभी जैसे SRU है तो उसमें एक स्क्रैबर यूनिट होगा, उसमें एक कुछ वेसल वाला एरिया होगा, कुछ टैंक वाला एरिया होगा। तो ऐसे करके अलग अलग यूनिट होगा, छोटा छोटा पार्ट्स होगा। उस पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में डिवाइड करेंगे। सिस्टम मतलब ये एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये नॉकआउट ड्रम का सिस्टम है, ये हीट एक्सचेंजर में ऐसा एक कॉलम होगा, वेसल हो कॉलम होगा, उसका स्ट्रिपर कॉलम रहता है उसमें, तो उसका सेक्शन है। तो हम लोग सिस्टम में डिवाइड करेंगे। सिस्टम में डिवाइड करने के बाद उस सिस्टम को फिर हम लोग सब सिस्टम में ब्रेक करेंगे। मतलब एक सिस्टम को 4-5 सब सिस्टम या 6-7 या अलग अलग टाइप का सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे। उसके बाद उस सब सिस्टम को फिर हम लोग टेस्ट पैक में डिवाइड करते हैं। अभी जो सिस्टम और सब सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें टोटल डिसिप्लिन होता है। टोटल डिसिप्लिन का मतलब हमारा जो टेस्ट पैक होता है एक, वो टेस्ट पैक सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में आता है। वो कौन सा डिसिप्लिन में आएगा, वो प्रोसेस में आएगा। जैसे हम सिस्टम और सब सिस्टम को जो डिवाइड करते हैं वो एक डिसिप्लिन के बेस पे भी डिवाइड होता है। डिसिप्लिन क्या क्या होता है, तो जैसे एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग पाइपिंग की बात करते हैं। दूसरा हमारा हो गया इसका सिविल हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशंस हो गया, टेलीकॉम हो गया। तो ऐसा अलग अलग। और जैसे एक पूरा जो SRU है तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाइप का ही काम होगा। उसमें आप पाइपिंग इंजीनियर है तो आप पाइप का काम करेंगे, लेकिन और जो बंदा है जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, टेलीकॉम हो गया, या फिर उसके बाद हमारा सिविल है, फिर उसमें मैकेनिकल्स है, तो जो भी चीज़ें होंगी उन सबको मैकेनिकल मतलब कि वो इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट में तो पाइपिंग का क्या काम है, इक्विपमेंट में आप वो टैंक को या फिर इक्विपमेंट में आप पंप को टेस्ट पैक के अंदर इंक्लूड करते हैं क्या, तो नहीं इंक्लूड करते। तो वो हो गया हमारा मैकेनिकल में जब हो गया मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशंस, उसके बाद प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर ही टेस्ट पैक आता है। अभी एक चीज़ आप समझ गए कि जो हमारा प्लांट है उसको पहले हमने सिस्टम में डिवाइड किया, सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया। सब सिस्टम में डिवाइड करने के बाद वो सब सिस्टम जो डिवाइड होता है बेस्ड ऑन डिसिप्लिन के ऊपर। तो हमारा एक जो यूनिट होगा उसमें अलग अलग टाइप का डिसिप्लिन होगा, क्योंकि जो हम PNID से हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इंस्ट्रूमेंटेशंस भी है, सिविल भी है। तो भाई हम सब के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम किसके रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ प्रोसेस के। तो जो प्रोसेस में डिवाइड होगा सब सिस्टम नंबर, उन टोटल सब सिस्टम नंबर का हम एक लिस्ट बनाएंगे कि ये हमारा स्कोप है। अब उस प्रोसेस के PNID या प्रोसेस के सब सिस्टम नंबर को फिर हम किस में डिवाइड करते हैं, टेस्ट पैक में। तो सपोज कीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब सिस्टम में भी 200 है, तो उन 200 में जो प्रोसेस का सब सिस्टम नंबर होगा वो मुश्किल से 35 होगा या 40 होगा मान लेते हैं। तो अब उस 40 जो सब सिस्टम है वो आप
आपके रेंज का है, आपका स्कोप है। उसके बाद अब हम ओपन करेंगे फर्स्ट वाले को देखते हैं कि उसमें कितना लंबा लाइन है, कहाँ से कहाँ तक क्या-क्या उसमें कवर किया गया है उसमें। जो उसमें कवर किया होगा, उसको फिर हम लोग एक टेस्ट वाले सेक्शन में डिवाइड करेंगे कि हो सकता है कि उस वाले पोर्शन को जो उसमें कवर किया गया सब सिस्टम में, उसको हम लोग 5 टेस्ट पैक में कवर करें या 2 टेस्ट पैक में या 1 ही टेस्ट पैक में या 10 टेस्ट पैक में। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे हम लोग टेस्ट पैक को डिवाइड करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि हम लोग टेस्टिंग को कैसे डिवाइड करते हैं या बाउंड्रीज कैसे फिक्स करते हैं। तो एक चीज़ अब समझ में आ गया कि हमारा प्रोसेस के बाद ये टेस्ट पैक आता है। अब क्या होगा कि जैसे एक सब सिस्टम नंबर में हमने 10 टेस्ट पैक है, तो जब 10 कंप्लीट होगा तो वो सब सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि सपोज़ कीजिए आप तो टेस्टिंग के बाद समझ गए, लेकिन टेस्टिंग के बाद होता है क्या? मैकेनिकल कंप्लीशन। मैकेनिकल कंप्लीशन में क्या होता है, जब आपका टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगा, रीएस्टेटमेंट हो जाएगा, तो हम लोग मैकेनिकल कंप्लीशंस करते हैं। मैकेनिकल कंप्लीशन होने के बाद जब वो सब सिस्टम का, जो एक सिस्टम के अंदर में अगर 10 सब सिस्टम हैं, तो अगर सब सिस्टम का मैकेनिकल कंप्लीशंस हो जाएगा, तो हम लोग फिर उसको आरएफसी करेंगे। आरएफसी का मतलब होता है रेडी फॉर कमीशनिंग के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे आरएफसी के लिए। तो इस तरह से कि मतलब चेन चलता है ऐसे। आरएफसी के बाद होता है, अगर आरएफसी हो गया तो हम लोग करते हैं पीएसएसआर, मतलब प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू करते हैं, पीएसएसआर। पीएसएसआर करने के बाद जो हमारा पहले मैकेनिकल हाँ, पीएसएसआर करते हैं। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे टेस्टपैक की। टेस्टपैक कहाँ से आया? पहला एक सिस्टम था जिसको एक यूनिट था, यूनिट को ब्रेक किया सिस्टम में, सिस्टम को ब्रेक किया सब सिस्टम में, सब सिस्टम के अंदर जब हम गए तो हमारा एक टेस्टपैक, हम लोगों ने टेस्टपैक देखा कि अच्छा यहाँ है वो टेस्टपैक। तो अब है कि लूप फाइल क्या होता है? तो एक टेस्ट पैक है, लूप फाइल जो है एक टेस्ट पैक है, जिसको हम लोग इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसमें अलग-अलग टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। 22 नंबर डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किए जाते हैं। किसी पार्टिकुलर पाइपिंग सिस्टम का पूरा टेस्टिंग रिकॉर्ड, पूरा एनडीटी रिकॉर्ड, पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड उसमें होता है। मतलब एक पाइप सेक्शन को लूप बनाकर उसका हाइड्रो टेस्ट, फ्लशिंग, ड्राइंग, रीस्टेटमेंट, मैकेनिकल वॉक डाउन, मैकेनिकल कंप्लीशंस, ये सब का रिकॉर्ड एक में होता है, किया जाता है। ओके, अगर शॉर्ट में आपको बताएं तो लूप फाइल एक डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज होता है, जिसमें पाइपिंग का टेस्टिंग लूप, सारा इंस्पेक्शन का डिटेल, टेस्ट रिकॉर्ड, वो सब उसमें होता है। ये कैसे होता है? तो आप उसको स्लो उसको चेक करवाएंगे, क्लाइंट से साइन लेंगे, जब वो फाइनल हो जाएगा तो उसको सबमिट करेंगे, उसको स्कैन करके अपने पास रखेंगे। चलिए, लूप फाइल क्यों बनाते हैं हम लोग? तो क्यों बनाने का मतलब अभी तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। क्यों बनाने के, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में थाउजेंड ऑफ लाइन होती है, बहुत सारा एरिया होता है। तो मैंने आपको बताया कि उस सारे एरिया को तो आप एक बार में नहीं देख सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लाइन्स है, उसका अलग अलग हम लोग लूप फाइल बनाते हैं। अगर सब पाइपलाइन को साथ में टेस्टिंग करेंगे तो उसको मैनेज नहीं कर सकते। किसी का टेस्ट प्रेशर अलग है, किसी का टेस्ट प्रेशर अलग है, किसी कोई ड्रेन सर्विस है, कोई प्रोसेस की लाइन है, सबका अलग अलग, कोई CS है, कोई SS है, कोई LTCS है, तो मुश्किल हो कर ही नहीं सकते वैसे। इसके लिए पाइपिंग को स्मॉल स्मॉल टेस्टिंग सेक्शन में कंप्लीट किया जाता है। वो टेस्टिंग सेक्शन मतलब जब हमारा एक्टिविटी के बेस पे भी होता है कि हो सकता है ये वाला एरिया रेडी होने वाला, तो ये टेस्ट करके रेडी करके रखो, जैसे वो उधर से कंप्लीट होगा दोनों को अटैच करके खत्म। तो ये भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत डिवाइड करते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो मटेरियल है या हमारा लाइन क्लास है या हमारा टेस्ट प्रेशर है, उसके बिहाफ पे भी उसको अलग अलग किया जाता है। टेस्ट लूप क्या होता है, और उस लूप के सारे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, जो उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब का। इसका लूप फाइल का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग लूप फाइल बनाते हैं, तो मैं इसको नॉर्मल बताता हूँ। हाइड्रो टेस्ट मैनेज करने के लिए, सबसे पहले मैकेनिकल वॉक डाउन करने के लिए, उसके बाद हाइड्रो टेस्ट को मैनेज करने के लिए, इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, क्लाइंट से अप्रूवल लेने के लिए कि ये हमारा टेस्टिंग से अप्रूवल, टेस्टिंग करना है तो अप्रूवल लेना होगा, टेस्ट कंप्लीट हो गया तो उसका साइन लेना होगा, क्लीनिंग कंप्लीट हो गया तो साइन लेना होगा, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो साइन लेना होगा, प्लस कमीशनिंग स्टेज से पहले वेरिफिकेशन के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये 3-4 चीज़ें कॉमन है। नेक्स्ट, लूप फाइल से क्या पता चलता है? एज ए लूप फाइल से एज ए इंजीनियर आपको क्या पता चलेगा? तो लूप फाइल देखकर इंजीनियर को पता चल जाता है कि पाइपिंग का वेल्डिंग कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, एनडीटी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, पंच पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ या नहीं, री स्टेटमेंट प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, मतलब पाइपिंग रेडी फॉर कमीशनिंग के लिए रेडी है या नहीं है, ये हमको लूप फाइल देखने से या इसका स्कैन कॉपी देखने से पता चलता है।
ओके, लूप फाइल में क्या-क्या होता है? तो लूप फाइल में जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलीज़ नोट फॉर हार्डवेयर टेस्ट, कंस्ट्रक्शन टीम कन्फर्म करती है कि लाइन फैब्रिकेशन कंप्लीट हो गया, एनडीटी कंप्लीट हो गया, रेडी फॉर हार्डवेयर टेस्ट है, तो क्लाइंट इसको चेक करके रिलीज़ नोट साइन कर देगा, तो आप हार्डवेयर टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट होता है, इसमें क्या है, इंस्पेक्शन के टाइम पे जो कुछ इश्यूज़ होगा उसको वो उसमें नोट करता है। जैसे सपोर्ट मिसिंग है, पेंट डैमेज है, बोल्ट टाइटिंग बाकी है, इस टाइप की उसमें फिर उसमें सपोर्ट मिसिंग है तो ए कैटेगरी होगा, पेन डैमेज है तो बी कैटेगरी होगा, बोल्ट टाइटिंग है तो बी कैटेगरी, कैटेगरी में ए बी सी कैटेगरी में आपको मैंने ऑलरेडी पंच लिस्ट की वीडियो बनाई है ना पंच की, उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा। तीसरा है हमारा कि लाइन लिस्ट क्या होता है। लाइन लिस्ट होता है, लाइन लिस्ट का मतलब है पाइपलाइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वैसे ये लाइन लिस्ट है कि वो लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ है, प्लस दूसरा कि उसमें टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, टेस्टिंग मीडियम क्या है, वो सारी चीज़ उसमें इन्फॉर्मेशन रहती है, वो लाइन लिस्ट के अंदर ही रहता है। दूसरा कि उसमें लाइन नंबर, लाइन का साइज़, मटेरियल क्लास, डिज़ाइन प्रेशर, टेस्ट मीडियम, ये सब उसके अंदर दिया रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीएनआईडी एंड टेस्ट बाउंड्री। हम लोग कैसे पता चलता है कि हमारा बाउंड्री क्या है नहीं है, तो पीएनआईडी और टेस्ट बाउंड्री से पता चलता है। कैसे पीएनआईडी का मार्क क्या, हम लोग पीएनआईडी को मार्क करते हैं बेस्ड ऑन उसके सेक्शन के ऊपर, उसके टेस्टिंग लिमिट के ऊपर कि मटेरियल कहाँ से चेंज हो रहा है, लिमिट कहाँ से चेंज हो रहा है, या टेस्ट हम कौन से सेक्शन को हम लोग ईजिली टेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं इस टाइप का उसमें। तो टेस्ट स्टार्ट पॉइंट उसे मार्किंग रहता है, टेस्ट एंड पॉइंट मार्कअप रहता है, आइसोलेशन वॉल्व मार्कअप रहता है, ब्लाइंड लोकेशन मार्कअप होता है, कहाँ-कहाँ ब्लाइंड लगाना है, वो सब हाई पॉइंट वेंट, लो पॉइंट रेन, ये सब उसमें मार्कअप रहता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब है पाइपलाइन का 3D टाइप ड्राइंग होता है, जो पाइपिंग का हमें 2D प्लेन में 3D दिखाता है, मतलब जैसा वो रियल लाइफ में होगा वैसे ही ये 2D पेज पे दिखता है। 30 डिग्री में आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है। अगर आपको कोई पूछे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री में। ओके, नेक्स्ट है आइसोमेटिक ड्राइंग में वेल्डर नंबर के बारे में, वेल्ड जॉइंट उसके नंबर की डिटेल दिया रहता है, सपोर्ट का उसका डायमेंशन दिया रहता है, और दूसरी बात है कि उसमें बिल ऑफ मटेरियल रहता है, जिसमें आप कहने का मतलब अपने फिटिंग्स का उसका जो भी आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो, क्वालिटी के बारे में देख सकते हो कौन सा मटेरियल है, प्लस उसमें जॉइंट नंबर, उसमें स्पूल नंबर, उसमें जो टेस्टिंग का डिटेल, उसमें एनडीटी का परसेंटेज, उसमें नोट्स, उसमें डायरेक्शन दिया रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेट सबसे मेन चीज़ है। नेक्स्ट हमारा वेल्ड मैप में क्या होता है कि टोटल वेल्डिंग कितने हैं, कौन सा वेल्डर किसने वेल्डिंग किया है, वेल्डिंग में कौन सा एनडीटी है, एनडीटी का क्या है, वो एनडीटी एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, ये सब सारा डिटेल वेल्ड मैप का मतलब होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का ही उसको मॉडिफाइड किया जाता है कि वेल्ड मैप का मतलब है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें जितना ज्वाइंट आया ना, वो सारे ज्वाइंट का डिटेल उसमें रहता है कि वेल्डर किसने किया, फिटअप कब हुआ, वेल्डिंग कब हुआ, एनडीटी कब हुआ, एनडीटी एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब। एनडीटी रिपोर्ट्स क्या होते हैं? एनडीटी रिपोर्ट्स का मतलब है कि जो आरटी यूटी आपने किया, जिसके बिहाफ पे आपने वेल्ड मैप बनाया है, वो आरटी यूटी को भी इसमें अंदर अटैच करना है, जो पीटी एमटी जो भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर हाइड्रोटेस्ट प्रोसीजर। हाइड्रोटेस्ट प्रोसीजर के लिए है कि टेस्ट का मेथड लिखा होता है कि आपको टेस्टिंग कैसे करना है, जैसे टेस्ट मीडियम क्या है, टेस्ट प्रेशर क्या है, होल्ड टाइम कितना है, एसएमबीटीटी 1.3 की फिलॉसफी को फॉलो करता है। ओके, हाइड्रोटेस्ट रिपोर्ट क्या होता है? हाइड्रोटेस्ट रिपोर्ट का मतलब कि टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कि वो टेस्ट मीडियम टेस्ट क्या है, कौन सा मशीन यूज़ की, कौन सा प्रेशर गेज यूज़ किए हैं, प्रेशर अचीवमेंट, होल्ड टाइम, प्रेशर ड्रॉप, रिजल्ट पास और फेल उसमें साइन करते हैं। री-स्टेटमेंट रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या है, हार्डवेयर टेस्ट के बाद जो एक्टिविटी होती है, लाइक टेम्पोरी आइटम को रिमूव करना, ओरिजिनल आइटम इंस्टॉल करना एज पर कोऑर्डिनेट, जो भी उसका फिटिंग्स है, इंस्ट्रूमेंटेशंस का आइटम है, जो भी उसका इंडिकेटर है, जो भी उसका गेज है, वो सब इंस्टॉल करना है। तो वो मतलब री-इंस्टॉल करना है टोटल आइटम्स को, जो भी आपने हार्डवेयर से पहले ड्रॉप किया या कुछ चीज़ें आपने इंस्टॉल नहीं किया था वो सब। लूप फाइल का प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हमारा 12 इंच का कोई लाइन है, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। अगर सपोज़ कीजिए वो पंप से निकल के टैंक में जा रहा है, तो हम लोग अगर वो लंबा एरिया है तो हम लोग उसको 2-3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, तो नंबर लिखेंगे लूप 1, लूप 2, लूप 3, इसका नंबर होता है लाइक एचटीपी हार्डवेयर टेस्ट है तो एचटीपी 0312, अगर एरिया है तो 312 प्लस टीपी 001, टीपी 002, टीपी 003, ऐसे करके उसमें सब सिस्टम नंबर सब ऐड किया जाता है। जो हमने सब सिस्टम नंबर लिया था, उसके बाद जो सब सिस्टम नंबर होगा वो, उसके बाद उसमें टीपी 001, टीपी 0, तो पता चलेगा ये वाले सब सिस्टम में 10 टेस्ट पैक है, 5 टेस्ट पैक है। हर लूप का अलग-अलग फ़ाइल बनेगा, जो भी लूप होता है उसका अलग-अलग फ़ाइल बनता है।
इंटरव्यू में लूप फाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है कि व्हाई लूप फाइल इन द ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, व्हाट इज लूप फाइल इन द ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में द लूप फाइल इज अ डॉक्यूमेंटेशन पैकेज एंड दैट कंटेन द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिकॉर्ड टू द स्पेसिफिक पाइपिंग टेस्ट लूप या पाइपिंग टेस्टेड सेक्शन। एक टेस्टेड सेक्शन का टोटल उसमें डिटेल रहता है। Why do we create loop file? Loop file हम लोग क्यों बनाते हैं? To organize the piping system into the traceable section. टेस्टेबल सेक्शन जो हम लोग टेस्टिंग के लिए जो सेक्शन डिवाइड करते हैं ना, टेस्टेबल सेक्शन बनाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस, फॉर द हाइड्रो टेस्टिंग, फॉर द प्री कमिश्निंग लाइक एयर ब्लोइंग, कार्बन ब्लास्टिंग, इंटरनल क्लीनिंग, फॉर द कमिश्निंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ये इसकी वजह से। दूसरा है व्हाट इज द डॉक्यूमेंट इंक्लूड, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को इंक्लूड किया जाता है जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले। बाकी है लाइन लिस्ट, PNID विद बाउंड्री मार्कअप, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, वेल्ड मैप, एनडीटी रिपोर्ट, पंच लिस्ट, हाइड्रो टेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद है क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग का रिपोर्ट है, बोल्ट टॉर्किंग है, रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट है। वो सब आपको हमने देखे ऑलरेडी, आपको पहले से पता भी है। इस सब आपको कम से कम 10-12 पॉइंट 10-12 पॉइंट आपको बोल देना है। हु प्रिपेयर द टेस्ट पैक, क्यूए क्यूसी इंजीनियर नहीं तो प्री कमिश्निंग इंजीनियर बनाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप फाइल एंड टेस्ट पैक? लूप फाइल और टेस्ट पैक में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, लूप फाइल हम लोग जब लीक टेस्ट करते हैं तो लूप फाइल क्रिएट करते हैं। टेस्ट पैक है नॉर्मल जो हम लोगों को मैकेनिकल वर्क डाउन करना हो। टेस्ट पैक इज मेनली रेफर टू द हाइड्रो टेस्टिंग, हाइड्रो टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, while the loop file is can include the complete of the pre-commissioning documentation। pre-commissioning documentation का मतलब जब आप लीक टेस्ट करने जाएंगे कौन से एरिया वो सब डॉक्यूमेंट में अटैच किया जाता है। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट में पाइपिंग सिस्टम को, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट में जो पाइपिंग सिस्टम होता है वो पूरे पाइपिंग सिस्टम को हम लोग एक बार में टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक बार में करेंगे भी कैसे, क्योंकि उसमें अलग अलग लाइन्स है, अलग अलग उसका प्रेशर है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग मटेरियल क्वालिटी है। तो हम लोग उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं टेस्टेबल सेक्शन में। अब हम इतना बड़ा लाइन में कभी कोई टेस्टिंग नहीं हो पाए तो बेनिफिट नहीं है। तो किया जाता है हर लूप को इंस्पेक्शन हाइड्रो टेस्ट डॉक्यूमेंट के लिए उसके लिए एक प्रोफाइल बनाते हैं, तो मेंटेन किया जाता है उसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए कि ये ज्वाइंट बिल्डिंग हुआ तो एनडीटी हुआ तो टेस्टिंग हुआ कि नहीं। ओके, अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टोटल डिटेल है आपको कि फैब्रिकेशन करना है, इरेक्शन कैसे करना है, फिर उसके बाद अलाइनमेंट कैसे करना है, हम लोग मैन पावर कैसे हैंडल करते हैं, एज ए सुपरवाइजर आपकी क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज ए इंजीनियर आप क्या एक्टिविटी करते हैं। इस टाइप की अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरा मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। उसमें क्या है कि आपको एक सिक्वेंस वे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आपको पूरी डिटेल आपको उस क्लास में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।